मन में केवल बुंदेलखंड राज निर्माण का मुद्दा है। भारती जी ने कहा था 3 साल के अंदर बनवा देंगे बुंदेलखंड, उसके बावजूद भी क्यों नहीं बनाया? समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आप आइए, हम आपको चुनाव आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, इन्होंने पुलिस की वर्दी पहन के जो फर्जी एनकाउंटर किए हैं। दुनिया को सुना रहा हूँ, दिल्ली से अटैची लेकर के एक व्यक्ति आता था और हर महीने उस पैकेज का पैसा ले जाता था। ये मैं दावे के साथ चैनल पर बोल रहा हूँ। नाम भी ले दीजिए दावे के साथ। नमस्कार, जनता का एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन की एक खास पेशकश जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जिले, उस शहर के लोगों के, मतदाताओं के जहन में वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो इस बार वोट करने जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार में। मैं चाहूंगा झांसी के लोग तालियों के साथ स्वागत करें तमाम उन सियासी चेहरों का जो जनता का एजेंडा में हमारे साथ आज मौजूद हैं। जो नेता शामिल हो रहे हैं जनता के एजेंडा में, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ मौजूद है रविंद्र शुक्ला साहब, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं। महेश कश्यप साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के झांसी के। डॉक्टर सुनील तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जुगल किशोर कुशवाहा साहब, आप बीएसपी के बड़े नेता हैं, लोकसभा के प्रभारी रह चुके हैं। बीएल भास्कर साहब है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल जनता से ही हम लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है जनता का एजेंडा। झांसी के लोगों के मन में वो कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर इस बार वोट का फैसला होगा? झांसी के मन में केवल बुंदेलखंड राज निर्माण का मुद्दा है और बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री उमा भारती और राजनाथ सिंह वादा कर चुके थे कि 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज बना देंगे, लेकिन नहीं बनाया। फिर भी हम इंतजार करेंगे। हम लोग तो संघर्ष करते आए, बुंदेलखंड में तो केवल बुंदेलखंड ने संघर्ष किया है। वो संघर्ष कितने लोगों को लगता है बुंदेलखंड अलग राज्य बनना चाहिए? हाथ उठाकर जरा बताइए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से, इस मुद्दे से? कितने लोगों को लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, बुंदेलखंड अलग राज्य? बताइए, आप तो कांग्रेस में, बुंदेलखंड अलग राज्य बने, ये बड़ा चुनावी मुद्दा? हाँ, ये सबसे बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। जब हमारी उमा भारती जी यहाँ पर आई थी विधानसभा लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मुझे विधायक बनाइए और 3 साल के अंदर आपको बुंदेलखंड राज्य देंगे। लेकिन यह पार्टी झूठी पार्टी, जुमलेबाज पार्टी निकली और आज तक बुंदेलखंड का बनाने का नाम तक नहीं लेती है, बस जुमलेबाजी करती है बस। और झांसी की जनता बुंदेलखंड राज्य बनने का इंतजार कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन सिर्फ बीजेपी पर भी आरोप क्यों? नहीं, हमारा तो केवल यही मानना है कि झांसी के अंदर जो चुनाव होना चाहिए, व्यक्तित्व, विकास और विजन पर चुनाव होना चाहिए। बुंदेलखंड मुद्दा नहीं है अलग राज्य? बुंदेलखंड कोई मुद्दा नहीं है हम लोगों के यहाँ पर। हम लोगों के यहाँ सिर्फ यही विकास का एक मुद्दा है जो कि काम होना चाहिए। ठीक है, विकास बड़ा मुद्दा है। लेकिन जरा पहले महेश कश्यप साहब, आप स्थिति को साफ कीजिए। समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है बुंदेलखंड अलग राज्य के मोर्चे पर? आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं बुंदेलखंड कोई मुद्दा नहीं है, जनता कह रही है कि बुंदेलखंड बड़ा मुद्दा होना चाहिए। सपा का क्या स्टैंड है? आखिर उत्तर प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले। मुद्दा आज ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सपा कहां खड़ी है बुंदेलखंड के मुद्दे पर? 3 साल के अंदर बना देंगे। और अभी तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल के गए थे कि 3 साल में बना देंगे, आज वो फिर हाथ उठा के बुंदेलखंड राज्य का। साहब, समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड है क्या? हमें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, हम उस तरीके का झूठ नहीं बोलते। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क तो जरूरी है। ये तो आपने नेताओं की तरह गोलमोल बात कर दी, लेकिन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है बुंदेलखंड को लेकर? जरा हाथ उठाकर बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि बुंदेलखंड बने? रोजगार चाहिए, ठीक है। लेकिन शुक्ला साहब, जो सवाल यहां पर झांसी के एक संभ्रांत व्यक्ति ने आपसे पूछा, क्या हुआ तेरा वादा? बुंदेलखंड राज्य निर्माण के हम समर्थक हैं। हमने इसके लिए आंदोलन भी किया। व्यक्तिगत मेरी बात भी ले लीजिए और पार्टी का भी स्टैंड है। लेकिन दिक्कत ये हो रही, 2 राज्यों में बटा होने के कारण उसमें परेशानी है। लेकिन आगे के एजेंडे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अगर ये एक प्रदेश के अंदर होता, चूँकि पिछली सरकार दूसरी थी वहाँ मध्य प्रदेश में, इस कारण से वो काम नहीं हो पाया।
और अब हम बुंदेलखंड राज्य निर्माण पर, छोटे राज्यों की पक्षधर है भाजपा, हमेशा से पक्षधर रही है, लेकिन सर और वहां आज भी मामा, हमारे एजेंडे में है। शुक्ला साहब वहां मामा यहाँ बाबा, दिक्कत क्या है? दोनों जगह तो आप हैं। नहीं, मध्य प्रदेश में भी आप हैं, यूपी में भी आप हैं, कौन रोक रहा है आपको? अनुराग जी जिस समय ये मुद्दा था, जब यहाँ बात हुई थी, उस समय वहां पर कांग्रेस थी। कितने दिन? बहुत दिन तक। अभी आए हैं ये तो मामा, तो अभी आए हैं, पहले तो कोई और थे वहाँ, ये तो बताओ ना। 15 तो वर्ष मामा तक तो अभी मामा कितने दिन रहे हुए हैं। आए हुए? झूठ है क्या? क्या आप लोगों को लगता है कि शुक्ला साहब सही जवाब दे पा रहे हैं? अभी सही जवाब दे पा रहे हैं क्या शुक्ला साहब? अभी चुनाव हुआ है, ठीक है, आप बताइए। अभी चुनाव हुआ है। ये जो शुक्ला जी ने जो बोला है बिल्कुल ठीक है, और वो लोग ताली बजा रहे हैं जो लोग बुंदेलखंड राज्य बनने के लिए कभी इन्होंने हामी नहीं भरी। नहीं, वो तो विरोध करते हैं। वो कह रहे हैं कि विरोध जब करते मध्य हैं वो। प्रदेश में आप, नहीं, उन्होंने मध्य विरोध प्रदेश किया में है, आप, स्वयं यूपी में अखिलेश आपको जी ने दिक्कत- विरोध किया है। मैं बता अखिलेश दूं, जी ने विरोध किया है, साफ शब्दों में मैं कहा बता बुंदेलखंड दूं, राज्य के मैं बारे में बता बोल रही दूं, है। सरासर गलत बोल रहे हैं। सही सब जानते हैं, पूरा शुक्ला साहब एक एक हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करती है। अरे तो बुंदेलखंड बना देते ना सर। पूर्व में छत्तीसगढ़ और अरे वो तो सबको पता है, वो इन सबको पता है। अरे मैं बुंदेलखंड क्यों नहीं बना पाया? छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, सबको पता है, बुंदेलखंड क्यों नहीं बना? बनाया। अब हम बुंदेलखंड को कब बनाएंगे? हमारे एजेंडा में है ये। हम 3 साल क्या इनकी बातों पर यकीन? मैं बता रहा हूँ। क्या इनकी बातों पर यकीन? ठीक है। केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार। सर उमा भारती जी ने कहा था 3 साल के अंदर बनवा देंगे बुंदेलखंड, उसके बावजूद भी क्यों नहीं बनाया? और इनकी दोनों राज्यों में सरकार है, प्लस केंद्र में भी है, उसके बाद फिर क्यों नहीं बनवाया? ठीक है। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो यहाँ बुंदेलखंड के साथ नहीं आना चाहते, उन्होंने विरोध कर दिया है। इसके कारण एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, जब तक वो क्षेत्र तैयार नहीं होगा, क्या बुंदेलखंड के ये 7 जिले मिलाकर राज्य बन सकता है क्या? इसीलिए अभी लगातार ये चर्चा हो रही है, अगर बुंदेलखंड राज्य बनाए तो कहां कहां का ठीक है, तो ये हम मान लें कि बुंदेलखंड राज्य अब नहीं बनेगा, नहीं, ऐसा क्योंकि बिल्कुल मध्य नहीं प्रदेश के मानना जो जिले हैं वो तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं मानना तो चाहिए। आप ये चुनावी वादा मत कीजिए इन लोगों से कि नहीं बुंदेलखंड किया, राज्य हम नहीं किया, बनाएंगे। कभी नहीं किया। ऐसा वो कह रहे हैं आपके कभी- कार्यकर्ता। अनुराग जी, एक मिनट, मैं चुनावी वादा अभी भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि बुंदेलखंड जहाँ बनेगा के- या नहीं बनेगा? नहीं, बुंदेलखंड राज्य निर्माण हम केवल झूठे पक्षधर है, वादे भाजपा करेंगे। पक्षधर है, पक्षधर है। किसी तरह केवल झूठे वादे डॉक्टर करेंगे। सुनील तिवारी, मेरा सवाल सुन लीजिए। 2004 से 2014 तक आप केंद्र में रहे, प्रदीप जैन आदित्य यहां से मंत्री रहे, बुंदेलखंड के विकास को लेकर तमाम दावे केंद्र के स्तर पर भी होते रहे। क्या 10 सालों में कुछ सुधार पाया बुंदेलखंड का? देखिए, जहां अलग से पैकेज आया था बुंदेलखंड के लिए, अगर मैं सही हूं बुंदेलखंड तो। के लिए पैकेज देने का काम यूपीए सरकार ने किया, और उसने सम्यक रूप से, चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो या मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो, उन्हें एकीकृत करके अनुदान दिया गया था 7,500 करोड़ रुपए। लेकिन वो गया कहां पैसा? वो इनके, मैं बताता यहाँ हूं। पे बासपा की सरकार, 7,500 करोड़ कहां गया? बासपा की सरकार आई और मध्य प्रदेश में मैं भाजपा बताता की हूं, सरकार मैं थी। बताता हूं। फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम में केंद्र सरकार पैसा देती है और देने के बाद उसके यूटिलाइजेशन का क्या राज्य आपके सरकार इलाकों का में होता है। 7,500 करोड़ में से कुछ पैसा खर्च हो पाया? क्या केंद्र की कांग्रेस की उस वक्त की सरकार की तरफ से कुछ विकास आपको होता दिखा झांसी में, बुंदेलखंड में? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूं। किसने बनाई? अनुराग जी, मैं कांग्रेस जवाब ने देता हूं। बनाई। इन्होंने कहा 7,500 करोड़ आया, वो कहाँ गया मैं आपको बताता हूँ। मंडियां बनी गांव में, इसके अलावा कुएं बने। इनसे पूछिए कि इनकी पार्टी में राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, उनको दिखाने के लिए इन्हीं के नेता भानु साय जी, नाम लेके कह रहा हूँ, वो उस कुएं में कूद गए थे दिखाने के लिए कि उसमें फर्जी पानी भरा गया है। ये देखिए, इस तरीके के कुएं बने। ठीक है, बताइए जी, मैं बता रहा हूं। अरे ठीक, मैं एक- 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 कांग्रेस कांग्रेस के नेता से सवाल। मेरे ऊपर कांग्रेस के नेता आरोप से सवाल। लगाया ठीक है, गया है, जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं इसका। आप देखिए कि बुंदेलखंड पैकेज दिया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय की दिया, और उस समय यहाँ पे बासपा की सरकार थी, फिर सापा की सरकार रही, और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। और फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम में जो पैसा दिया जाता है अनुराग जी, उसका यूटिलाइजेशन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है। तो जब आपको पता था कि जो पैसा आप देंगे वो पैसा इस्तेमाल नहीं होगा, तो दे क्यों रहे थे? नहीं, मैं बता रहा हूं, उसका जो पैसा दिया गया, उसकी जो दूसरी तीसरी किस्त थी, जब ऑडिट हुआ,
और इस ढंग का फर्जीफिकेशन मिला तो वैसी स्थिति में तीसरी किस्त रोक दी गई। पैसा ये रोक दिया, रोकने का काम पैसा है। रोक दिया, ठीक है। जो और पैसा, जहां तक बात ठीक आप है, बुंदेलखंड की कर रहे हैं, ठीक है, प्रांत जुगल बनना किशोर चाहिए। कुशवाहा साहब, जुगल किशोर कुशवाहा साहब, पूरा बुंदेलखंड कभी बीएसपी का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था जातीय समीकरण के लिहाज से। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी कहां खड़ी है? 2022 के चुनाव में हम 19 सीटों पर लड़ रहे हैं। हम किसी गठबंधन से नहीं लड़ रहे हैं। हमारी 19 में से 19 ही सीट आ रही हैं। हम बुंदेलखंड की पूरी 19 की 19 आ रही हैं। देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी ने ही बुंदेलखंड को खड़ा किया है। जो आज समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं आज उन्हें झांसी जिले में प्रत्याशी भी नहीं मिले। कुशवाहा साहब, सवाल मेरा यह है कि जब आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि 19 की 19 सीटों पर बीएसपी जीतेगी, तो पीछे से लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ठीक ठीक लगा लीजिए। बहुजन समाज पार्टी 19 की 19 सीटें जीत रही है। वाह, ठीक है, कैसे जीत रही है वो बताएंगे। लेकिन भास्कर साहब जरा आप बताइए, झांसी में आप क्या कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ झांसी में आप क्या कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं पहले कि कोई दल ऐसा नहीं है जिसने, कोई दल ऐसा सगा नहीं है जिसने बुंदेलखंड को ठगा नहीं है। सभी दलों की सरकारें यहां रही हैं, भाजपा, सपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लेकिन इसके बाद भी बुंदेलखंड का दोहन हुआ है, न रोजगार मिला है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आपको कितनी सीटें मिल रही हैं? मुझे 19 मत कह दीजिएगा। मैं सरकार बनाने जा रहा हूं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा हूं, प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा हूं। जो मेरी नीतियां हैं, ठीक है भास्कर साहब, सवाल ले लेते हैं। कुछ बेरोजगारों को सम्मान, बेरोजगारी भत्ता। आपके जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उनका विज्ञापन पे क्या कहेंगे आप? वो 500 करोड़ रुपए विज्ञापनों पे खर्च करते हैं। अरे छोड़िए, आप उसको सरकार बनाएंगे क्या ऐसे? वे बिल्कुल नहीं करते हैं। जो बीजेपी करती है, अन्य पार्टियां कर रही हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया है। जनता के पैसे को किस तरह से लुटा रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, झांसी के जनता के साथ कितना धोखा हुआ है उसका हिसाब नहीं दे सकते ये लोग। ठीक है, आप कुछ हिसाब नहीं दे सकते। कितना जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। नेता है, बेरोजगारी इनसे पूछिए एक हफ्ते पहले जो पट्टा बदल कैसे गया? एक हफ्ते पहले जो पट्टा था ये पहले लाल था, ये बदल कैसे गया? हमें समझ लीजिए आप। यही पूछ के बताइए कि पट्टा बदल। इन्होंने कहा है भ्रष्टाचार 2022 में 19 सीटों तो बाकी सीटें भाजपा को दे दी गठबंधन में। अभी इन्होंने अरबों रुपए, और हमारे आम आदमी पार्टी के जो हमारे नेता बोल रहे हैं, एक एक करके एक सवाल आपने बसपा के नेता से किया, बस जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं पट्टा इतनी जल्दी बदल कैसे गया? समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आप आइए, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी से मैंने मना कर दिया, पट्टा मेरा बीएसपी का ही है। बर्दाश्त नहीं हुआ। आप बताइए, क्या मौजूदा सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा आपको लगता है? एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी की? बीजेपी की काफी उपलब्धि हुई और जनता बहुत ही सुकून महसूस करती है। वाह, आप बताइए। भैया, ये मैं लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, पहले 5 साल पहले 12 से पहले का 12 से 17 का कार्यकाल ऐसा था कि हमें हमारी बाइक चोरी हो जाती थी, मुकदमा लिखवाने के लिए नेताजी के दरबार जाना पड़ता था और दरोगा कहता था 5 साल लेंगे तब मुकदमा लिखेंगे। हमने वो शासन देखा है सर, 5 से 17 का जंगल राज देखा है। इसमें गलत हूं तो मैं बता दो मुझे। समाजवादी पार्टी सर, क्या आपको लगता है बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि लॉ एंड ऑर्डर? 100% डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर बहुत में मेंटेन किया है। अखिलेश के राज में हमेशा छीना झपटी हुई है और कुछ नहीं हुआ है। ऐसे ही ठीक है, आप हम लोग कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 5 साल में मुझे लगता है बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। बुंदेलखंड पूरे रीजन में स्पेसिफिकली मैं तो खुद ही डॉक्टर हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग न डिफरेंट। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूँ। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 5 साल में मेरे ख्याल से स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम बहुत अच्छी तरह। महेश कश्यप साहब, मैं शुक्ला सर आऊंगा आपके पास। कश्यप साहब, देखिए, सुना आपने झांसी के लोगों को, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि अखिलेश सरकार के मुकाबले अगर है तो वो है बेहतर कानून व्यवस्था। आज जब शाम को इस वक्त हम झांसी पार्क में यहाँ इस कार्यक्रम को